और देखिए बता दें आपको कि लौ नगरी में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर है। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर की प्रतिष्ठित कुर्सी के लिए कुल 16 दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेयर पद के लिए संध्या सिंह और सुधा गुप्ता के बीच में सीधी टक्कर की उम्मीद भी जताई जा रही है। नगर निगम चुनाव का रण, मेयर पद के लिए संध्या सिंह को एनडीए का समर्थन। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता भी ठोक रही ताल। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। नामांकन भरने की समय सीमा खत्म हो गई है। अब 5 फरवरी यानी गुरुवार को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी को नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के बाद 7 फरवरी को प्रत्याशियों को सिंबल का वितरण भी किया जाएगा। मानगो नगर निगम में 36 वार्ड है, जबकि 1,96,791 मतदाता हैं। चुनाव को लेकर 190 मतदान केंद्र बनाए गए। मानगो नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए संध्या सिंह बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं और संध्या सिंह को एनडीए का समर्थन भी प्राप्त है। बीजेपी के अलावा एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने संध्या सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता भी मैदान में है, जबकि लखी सिंह और कुमकुम श्रीवास्तव भी मुकाबले को दिलचस्प बना रही। लेकिन मुख्य मुकाबला संध्या सिंह और सुधा गुप्ता के बीच में माना जा रहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। देखिए सुधा गुप्ता जो कि बन्ना गुप्ता की पत्नी है, वे चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और उनके सामने एनडीए समर्थित उम्मीदवार संध्या सिंह भी हैं। देखिए मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में 16 दावेदार हैं मानगो नगर निगम से, और ऐसे में सुधा गुप्ता और संध्या सिंह के बीच में कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर होती हुई नजर आ सकती है। शहर की सरकार बनाने को लेकर सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। आज स्क्रूटनी होगी। कल नाम वापसी का आखिरी दिन है। 7 फरवरी को सिंबल का अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा प्रत्याशियों के बीच में। लेकिन इसी बीच देखिए दलीय आधार पर तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्टी का समर्थन तमाम प्रत्याशियों को जरूर मिल रहा है और इसी बीच राजनीतिक सरगर्मी भी लगातार बढ़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ आपने देखा होगा कि बन्ना गुप्ता और सरयू राय एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। अभद्र तरह से टिप्पणियां भी एक दूसरे पर जरूर की जा रही है। आपने बयान भी सुना होगा। मेयर पति वाले बयान पर बन्ना गुप्ता ने सरयू राय ने घेरा। उसके बाद सरयू राय के बयान पर पलटवार किया बन्ना गुप्ता ने। देखिए संध्या सिंह को एनडीए का समर्थन मिला और ऐसे में जब पर्चा वो दाखिल करने गए तो पूर्णिमा दास साहू जो कि विधायक हैं उनके साथ मौजूद रहीं और बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता भी ताल ठोक रही हैं चुनावी मैदान में। लेकिन एक बार फिर से सरयू राय और बन्ना गुप्ता आमने सामने जरूर आ गए हैं।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रभात, देखिए अगर हम बात करें तो नगर निकाय का चुनाव होना है, एक तरफ दलीय आधारित चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। बन्ना गुप्ता और सरयू राय दोनों कहा जाता है कि दोनों दिग्गज नेता है, लेकिन आमने सामने नजर आते हैं। और जब नगर निगम चुनाव की बात हो रही है, चुनाव के समय ऐसी बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि मर्यादा भी लांघते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या लग रहा है, इस तरह के बयान से दोनों जो दिग्गज आमने सामने हैं, क्या चुनाव पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से 2 दिन पहले राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो पश्चिम के विधायक है सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाए थे कि आरोप ये लगाया गया था कि जब सरयू राय जी के द्वारा रामर्चा पूजा किए जाते हैं, उसके बगल में एक महिला बैठती है, तो महिला कौन है और महिला के साथ में बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से महिला उनके बगल में बैठती तो क्यों नहीं उनके मांग में सिंदूर भर देते हैं। तो ये आरोप को लेकर राज्य के पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं तो सार्वजनिक रूप में उनके बगल में बैठ के पूजा करते हैं उनकी, क्योंकि उनके साथ में उनके परिवार के लोग भी रहते हैं, उनकी बेटी रहती है, उनके बेटा रहते हैं, हमारे परिवार के लोग रहते हैं। और ये आरोप जिस तरीके से लगा रहे हैं पूर्व मंत्री, वो गलत है। इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा भी खुद इस तरीके से कार्य किए गए हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के समय में एक वीडियो वायरल हो रहा था, उस वीडियो का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वो वीडियो में महिला कौन थी और महिला का जो वीडियो खूब वायरल हुआ था, वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देखे, इस तरीके की बातें उन्होंने कहा कि, और साफ तौर पर कहा है कि मंत्री बन्ना गुप्ता का जो मानसिकता दिवालिया हो गए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हो रहा है महापौर के लिए नगर निगम का, उसमें बीजेपी और अगर कांग्रेस की बात है, हालांकि दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही है और बहुत रोचक होता जाएगा। हालांकि अब देखना है कि 7 तारीख को जब सिंबल बंटने के बाद जो चुनाव होंगे उस किस तरीके से होंगे, कितना रोचक होगा। लेकिन ये लोग आम लोग के मुंह में ये चर्चा जरूर है कि जो चुनाव होगा बहुत रोचक होगा। और जिस तरीके से बयान आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, आने वाले दिनों में राय जी ने और भी कहा है कि और भी कई ऐसे सवाल पूर्व मंत्री उनसे जवाब मांगा जाएगा। और जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने भी साफ तौर पर सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दिया था और कहा था कि क्या कोई पत्नी अगर मेयर बनती है तो वो मेयर पति कहलाने के लायक नहीं है, मुखिया का पत्नी मुखिया है तो वो मुखिया पति नहीं कहला सकता। तो ये सारी जवाबें एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अब देखना है कि किस तरीके से रोचक होता है, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव विधानसभा स्तर के तरह ही ये रोचक होता जा रहा है। बयान आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। जी अंकिता। बिल्कुल प्रभात, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखें तो जमशेदपुर के मानगो नगर निगम का नगर निकाय चुनाव जो क्षेत्र है मानगो का, वो पूरी तरीके से दिलचस्प हो गया, रोचक भी हो गया है। अब आने वाले समय में किस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के बीच में टक्कर देखने को मिलती है, अब दिग्गज और क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते हैं, अब इस पर भी नजर बना के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।